इस वीडियो में आप देख पाएंगे विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग भाग के मूल्यांकन के प्रश्नोत्तरी। तो पहला प्रश्न है, शिक्षकों के बीच मतभेद टकराव की स्थिति में जब एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता मध्यस्थता करता है तो उसे आदर्श रूप से होना चाहिए। इसका सही जवाब होगा समस्या का समाधान करें। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को परामर्श देने के दौरान इनमें से कौन सा सही रवैया नहीं है। इसका सही जवाब होगा पहला, समस्या समाधान की कम क्षमता होने के कारण शिक्षक की आलोचना करना। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को फीडबैक प्रदान करने का मूलभूत उद्देश्य है। इसका सही जवाब होगा दूसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार हेतु शिक्षक के साथ संवाद करना। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्यालय नेतृत्व का मॉडल नहीं है। इसका सही जवाब होगा पहला, नकारात्मक नेतृत्व। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अकादमिक नेतृत्व में शामिल नहीं है। इसका सही जवाब होगा नियमों विनियमों का ज्ञान। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक अकादमिक पर्यवेक्षक का कार्य नहीं है। इसका सही जवाब होगा शिक्षकों और स्टाफ को हतोत्साहित करना। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, तनाव प्रबंधन रणनीति आधारित है। इसका सही जवाब होगा मानवीय जुड़ाव विकसित करने पर। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यालय विकास योजना को आधारित होना चाहिए। इसका सही जवाब होगा पहला, विद्यालय के सभी पहलुओं को समेटने वाले नैदानिक अभ्यास पर। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रणनीति अहिंसक संप्रेषण के लिए नहीं है। इसका सही जवाब होगा आक्रामक होना। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अकादमिक पर्यवेक्षण की तकनीकों में शामिल नहीं है। इसका सही जवाब होगा शिक्षकों पर हावी होना। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा निर्णय सकारात्मक प्रतिफल दे सकता है। इसका सही जवाब होगा जो साक्ष्यों पर आधारित है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। सही जवाब होगा स्वयं और शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास का नेतृत्व करना। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यालय में दल में निम्नलिखित को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसका सही जवाब होगा मतभेद की स्थितियों को। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के लिए नेतृत्व कौशलों में शामिल नहीं है। इसका सही जवाब होगा सकारात्मक दृष्टिकोण। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के दो सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। इसका सही जवाब होगा पहल करने वाला और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला होना। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विजन का निर्माण महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब होगा चौथा, विद्यालय के रूपांतरण के लिए एक भविष्योन्मुखी दिशा की स्थापना हेतु। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के लिए स्वयं का विकास महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब होगा दूसरा, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जो उसे चुनौतियों को स्वीकारने हेतु तैयार करता है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न है, इनमें से किसे एक नेतृत्व अभ्यास के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता? सही जवाब होगा पहला, विद्यालय कार्यों का ठीक से प्रबंध न करना। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, लीडरशिप फॉर लर्निंग का केंद्रीय विचार है। इसका सही जवाब होगा पहला, विद्यालय के प्रत्येक हितधारक का निरंतर एवं आजीवन शिक्षार्थी होना। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आप शिक्षार्थी प्रतिफलों को शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के साथ कैसे जोड़ते हैं? इसका सही जवाब होगा, शिक्षार्थी प्रतिफल प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करते। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस तरह 20 प्रश्न हो गए। सबमिट करेंगे।